अब तक हमने देखा जो 3 तरह की राजस्थान की नदियां हैं, जो नदियां बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का हिस्सा बनती हैं, जो नदियां अरब सागर के अफवाह तंत्र का हिस्सा बनती हैं और जो नदियां आंतरिक जल प्रवाह की होती हैं। जिसमें हम पहला डिस्कस कर रहे थे, जिसमें बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र वाली नदियाँ हैं जो अपना जल गंगा में डालती हैं, गंगा नदी तंत्र का हिस्सा बनती है और गंगा नदी यमुना। तो 3 ऐसी नदियां थी, बाणगंगा, गंभीर और चंबल, जो अपना जल यमुना में डाल रही थी और यमुना गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है जो आगे चलकर बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का हिस्सा बनता है। यहाँ तक हमने देख लिया था, जिसमें हमने बाणगंगा और गंभीर को पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है नदियों का, जिसमें हम चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे। चंबल नदी को मालव की गंगा और चर्मणवती नदी भी कहते हैं। इस नदी को हम कामधेनु भी कहते हैं और चरमवती नदी भी कहते हैं। ये हमारे जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से। इसके अलावा ये 965 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई 335 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि यह नदी आगे चलकर जो जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है, आगे चलकर ये यमुना में गिर जाती है। यमुना में कौन सी जगह? मुरादगंज, उत्तर प्रदेश में ये गिर जाती है। ये इसका सीक्वेंस है, जिसमें ये चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, जानापाव से निकलकर ये वहाँ तक जाती है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और मुरादगंज उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में मिल जाती हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ये जैसे ही एमपी से निकलकर राजस्थान में आती हैं तो सबसे पहले ये रावतभाटा तहसील में आती है। चित्तौड़गढ़ की रावतभाटा तहसील से ये राजस्थान के अंदर एंटर करती है। इसमें 4 बांध हैं। गांधी सागर बांध ये एमपी में है और बाकी जो तीनों हैं वो राजस्थान में है, जिसमें राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा भी। ये तीनों के तीनों बांध राजस्थान से रिलेटेड हैं। जो जवाहर सागर बांध है ये बोरावास में है और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि जवाहर सागर बांध कहाँ है। इसके अलावा कोटा बैराज जो है वो सिंचाई के हेतु प्रयुक्त तो होता है। इसमें 2 तरह की नहर है, बाई नहर जो कोटा बूंदी में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है और एक है जो दाई नहर। दाई नहर जो है वो हमारे कोटा, मध्य प्रदेश और बारां के लिए है। अब इसके फैक्ट देखते हैं। इसको घड़ियाल की शरण स्थली कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे घड़ियाल पाए जाते हैं। इसका जो प्रवाह तंत्र होता है वो वृक्षाकार होता है, बहुत बड़ा प्रवाह तंत्र होता है। करौली में चंबल नदी में एक नदी गिरती है, कूनू चंबल की सहायक नदी है जो करौली में मिलती है। जब कूनू चंबल में गिरती है। ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारा चूलिया जलप्रपात जो भैंसरोडगढ़ में स्थित है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचाई पे स्थित जलप्रपात है। चंबल वाटर सफारी के लिए भी काफ़ी फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे गांगे सूंस मिलते हैं और यहाँ पर जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है चंबल का, वह कंदरा सुधार कार्यक्रम है। ठीक है, इसके बाद हम अगला डिस्कस करते हैं। ये सब हमारे फैक्ट हो गए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं चंबल में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी जिलों में ये और उस जिले की कौन सी जगह पर ये गिरती हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे इसमें जहाँ से ये आती हैं। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़, बामनी नदी भैंसरोडगढ़ में गिरती है और गुजाली नदी अरनिया में गिरती है। चित्तौड़गढ़ की 2 जगह हैं, एक तो चित्तौड़गढ़ जिसमें 2 जगह गुजाली जो नदी है और जो बामनी नदी है ये चंबल में गिरती है दोनों। गुजाली नदी आरनिया में गिरती है और बामनी भैंसरोडगढ़ में गिरती है। और ये दोनों जगह कहाँ पे है? अरनिया और भैंसरोडगढ़, ये दोनों जगह चित्तौड़गढ़ में। कोटा में 2 नदियाँ गिरती हैं, जिसमें से है एक आलनिया नदी और एक है काली सिंध नदी। ये दोनों नदियाँ, एक नोनेरा गांव कोटा में गिरती है और एक दूसरी नदी है आलनिया नदी जो नोटना गांव कोटा में गिरती हैं। ये दोनों नदियाँ कोटा में गिरती हैं। बूंदी में 3 नदियाँ गिरती हैं चंबल के अंदर, जिसमें है हमारे मेज नदी, कुराल नदी और ईज नदी। ईज नदी जो है ये तीनों नदियाँ चंबल में गिरती है। ये डाबी में गिरती है चंबल के अंदर। ये कुराल जो है बूंदी में गिरती है चंबल में
और जो ये मेज़ नदी है वो सिंहपुर जगह में गिरती है चंबल के अंदर। ये तीनों नदियाँ गिरती हैं। इसके बाद हम सवाई माधोपुर चंबल में जो गिरती है वो देखते हैं, जिसमें से 2 तो त्रिवेणी संगम है। सीप नदी रामेश्वरम में गिरती है और बनास भी, ये दोनों सीप नदी रामेश्वरम में गिरती है, बनास रामेश्वरम में गिरती है, पार्वती पालीघाट में गिरती है और चाकण कर्मापुर में गिरती है। ये सारी नदियाँ इन जगह पर चंबल में गिरती हैं। और करौली में कौन सी नदी गिरती है चंबल में? कुन्नू नदी गिरती है। ये हो गई चंबल की सहायक नदियाँ। इन सभी सहायक नदियों में से हम चंबल की सिर्फ 2 ही नदियों के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। एक है काली सिंध और दूसरी है पार्वती। ये दोनों नदियों के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये बड़ी नदियाँ हैं। काली सिंध जो नदी है वो हमारे बागली देवास MP से निकलती है। फिर नोनेरा गांव में ये कोटा में मिल जाती है चंबल के अंदर। बागली से पहले झालावाड़ जाती है, झालावाड़ से कोटा जाती है, बारा जाकर कोटा में वापस नोनेरा गांव में ये मिल जाती है। कोटा में ये इसका पाथ है और ये बहुत से इसकी खुद की बहुत सी नदियां हैं। काली सिंध नदी की नदियां हैं ये सहायक, चंद्रभागा नदी, परवन नदी, आहू नदी, उजाड़ और चोली नदी, ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं। ठीक है, काली सिंध की सहायक नदियां जिनमें हम देखते हैं ये 5 हो गई। ये सेमली झालावाड़ से निकलती है और काली सिंध में झालावाड़ में गिर जाती है। ये विंध्या MP से निकलती है परवन नदी, काली सिंध में 12 में मिल जाती है। ये मिलेगी सारी 12 में ही क्योंकि ये काली सिंध की नदियां हैं। ये सुरसैन MP से निकलती है आहू नदी और काली सिंध में झालावाड़ जो गागरोन फोर्ट है अपना ये वहीं है, वहाँ पे मिल जाती है। उजाड़ और चोली काली सिंध में मिल जाती है। तो ये हो गई काली सिंध के बारे में। हम देखते हैं अब पार्वती के बारे में। पार्वती जो नदी है वो सीहोर विंध्याचल MP से निकलती है और पालीघाट सवाई माधोपुर में गिरती है। सो ये हो गया चंबल के बारे में। ये आज का क्वेश्चन है, चाकण नदी चंबल में कौन से स्थान पर